अपना रेडी रखें। तो आज की जो मीटिंग अपने को देने जा रहे हैं वो मेरे सीनियर है, मेरे अपलाइन है, बलाजी सर। तो कंपनी के डायमंड रैंक पे अभी है। तो आप लोगों को पता है अभी डायमंड रैंक अपने ने बाकी कंपनियों में जो भी करते हैं तो वहाँ पे सुना ही था कि डायमंड डायमंड करके माला डालते हैं, ये डालते हैं, वो करते हैं। तो डायमंड रैंक आप सबको पता है कि क्या लेवल होता है ना कंपनी का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि अ, आप सर ज्वाइन हो जाइए। हेलो। वेलकम सर। थैंक यू सो मच माय डियर। धन्यवाद। सबसे पहले तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि अपने मीटिंग को शुरू करने से पहले कैमरा अपने अपने ऑन हो जाएंगे तो मेरे को बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरी वॉइस नील जी बिल्कुल प्रॉपर चल रही है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है नील जी? यस सर। ओके। अरे सर आप। जी अपने आप को आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए और अपने अपने कैमरा ऑन करके आराम से बैठिए डायरी और पेन के साथ में। सो करके मीटिंग कोई भी ना ले। अगर आप बैठे हैं तो जैसे हम मीटिंग लेंगे वैसे ही हमारा टीम का हमारे बिजनेस का रिस्पॉन्स आएगा। तो सबसे पहले आप बिल्कुल एक्टिव होकर के अपनी मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आप बिजनेस को बढ़ा पाएंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एंड गुड इवनिंग। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं। और कल की जो हमारा सेमिनार था उसमें सभी लोगों ने अच्छे से अपनी अपनी टीमों को क्लोज किया होगा। लेकिन यस। बात ये आती है कि हम बुलाराम मेहरा जी बताइए कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? आपका वॉइस बार बार आ रही है सर। बुलाराम जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर। तो आप सभी का स्वागत है और मैं यहीं से म्यूट कर देता हूँ सभी को। ओके। तो कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये जो टॉपिक है हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है अगर आप लोग इसको सीरियसली समझेंगे तो। क्योंकि हम लोगों ने इसको सीरियस समझा था एक टाइम पे तो आज उस सीरियसनेस के साथ हम काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस में ग्रोथ ग्रोथ आ रही है। सबसे बड़ी जो गलती होती है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग गलतियां क्या कर देते हैं कि वो बिजनेस में आ तो जाते हैं, पैसा तो कमाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो सीखना नहीं चाहते। वो सीखना नहीं चाहते, अपनी टीम को सिखाना नहीं चाहते हैं, वो डायरी पे अपनी चीजों को नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं, वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? आलसी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हमें सबसे पहली चीज, अगर आप डेक्कन में हैं और आप अगर आप चाहते हैं, जैसे मेरे अपलाइन कल राजेंद्र सर ने बोला था कि अगर करोड़पति बनना है, अगर पैसे कमाने हैं, तो सबसे पहली चीज है सीरियसनेस आपके अंदर होनी जरूरी है। और ये जो फॉलोअप जो चीज बताई जा रही है आपको, ये कहीं ना कहीं एक बेसिक जो हमारे बिजनेस के होते हैं ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये बेसिक अगर आप लोगों ने सीख लिए, अगर ये बेसिक आप लोगों ने गांठ बांध ली, तो मैं बताता हूँ कि आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। फॉलोअप का मतलब होता है कि आप लोगों ने प्लान दिखाया, आप लोगों ने उसके साथ मेहनत करी, आपने उसको सेमिनार में बिठाया, आपने अपने अपलाइन से मिलाया, सब कुछ किया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हुए। ज्वाइन नहीं होने का कारण क्या था? कि हमने उसका प्रॉपरली फॉलोअप नहीं किया। तो आज हम सीखेंगे कि हमें लोगों को फॉलोअप कैसे करना होता है, हमें लोगों से मिल करके क्या क्या दोबारा बात करनी होती है। उसके ऊपर कुछ मैंने अभी एक पीपीटी तैयार करी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वो चीज समझ में आएगी। लेकिन समझ में आने के साथ साथ में सबसे बड़ा फायदा आपको ये लेना है कि आप अपनी टीम के अंदर कितना ज्यादा उसका फॉलोअप अपनी टीमों में जो है आप ले सकते हैं। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन ना करे, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज, फॉलोअप। फॉलोअप से पहले तीन चीजें आती हैं, क्योंकि चार ऐसे बेसिक्स हैं, पिलर्स हैं हमारे डेकन के। या नेटवर्किंग की बात करता हूँ और वो नेटवर्किंग के ऊपर मैं बात करूँ तो वो बेसिक्स के ऊपर ही टिकी हुई है। सबसे पहला बेसिक्स क्या होता है? एक लिस्ट बनाना। लिस्ट के साथ में सेकंड होता है उसके ऊपर इनविटेशन करना एक सही तरीके से। उसके बाद होता है हमारा एक सही तरीके से लोगों को प्लान करना। ये तीन चीजें पहले स्टार्टिंग में होती हैं। और उन तीन चीजों को आप कर लेते हैं, आपने प्लान भी कर लिया, आपने इनविटेशन भी कर लिया, आपने लिस्ट भी बना ली। लेकिन उसके बाद में जो फॉलोअप करने की जब बात आती है तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम 99.99% लोग गलतियां क्या करते हैं? हम उनको फॉलोअप नहीं कर पाते हैं।
और फॉलोअप ना करने से क्या होता है, हमारे साथ में जो हमारे लोग होते हैं वो कभी ज्वाइन नहीं हो पाते। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारे पूरे परिवार में जो हमारा डेक्कन जो फैमिली है, आप सभी लोग और आपकी टीम में कैसी दिक्कतें ना आए। अगर आपकी टीम में अगर ऐसी कोई समस्याएं आती हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों का हमें सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हम लोगों को ज्वाइन ही नहीं करवा पाएंगे तो फिर फायदा क्या है? प्लान करते रहेंगे, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो हमें उन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फॉलोअप का मतलब ये है, सबसे पहला क्या है कि हम अपने उस व्यक्ति के साथ में दोबारा से मिलने की बात हो रही है, जिसको व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, उसको सेमिनार में बिठाया। उसके बाद में जो है आप लोगों ने जो है उसके साथ में बैठ करके प्लानिंग करनी होती है। तो मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, अनिल जी बताना जरा, मेरी स्लाइड आ रही है आपके पास में अनिल जी? या आप टाइप कर सकते हैं, यस टाइप कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग आ रही है। यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हम फॉलोअप की जब बात करेंगे तो हमें यह समझना है कि ये फॉलोअप जरूरी क्यों है। आप किसी के पास भी जाते हो, बहुत सारी चीजें आपके सामने निकल के आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि सामने वाले के पास भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मार्केट में। तो सबसे पहला, आप अपने डायरी के अंदर नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी डायरी में नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से और इजीली क्लियर हो पाएंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ। हमें क्लोजिंग के अंदर मास्टर बनना है। क्लोजिंग के अंदर अगर मास्टर बनने की बात आती है तो आज तक हम बहुत सारी बातें करते हैं लोगों के साथ में, लेकिन कौन से टाइम पे क्या बात करनी है, कौन से टाइम पे आगे वाले को कहाँ पे हिट करना है, वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है कि अगर हमें क्लोजिंग के अंदर, मैं अगर मास्टर बन जाता हूँ क्लोजिंग के अंदर, मैं एक दिन में तो नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ मेरे को अगर बेसिक्स पता होंगे, अगर मेरे को चीजें पता होंगी, तो मैं इजीली जो है आगे वाले के साथ में अच्छे से चीजें जो है मैं अच्छे डिस्कशन कर पाऊंगा। तो क्लोजिंग में अगर मुझे सबसे पहले अगर मेरे को निकलना, सबसे पहली चीज क्या आएगी कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आपने एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होगा वो आपको समझनी है। क्लोजिंग या फॉलोअप करने की जो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी। स्किल्स की बात आती है तो अभी तक तो हमें, मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो मैं, मेरे को आज कम से कम 2016 से मैं नेटवर्किंग में हूं, लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो चीजों को सीखने के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते। और ये नेटवर्किंग जो है ये कोई मजाक नहीं है। अदर कंपनीज में ये चीजें हमें नहीं बताई जाती, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमारा यूज होता है। और वहां पे अगर हमें ये चीजें बताई जाती हैं तो हम एक अच्छा पैसा भी कमा जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या है, वहां पे हमें वो चीजें नहीं बताई जाती। अगर आप क्लोजिंग में फॉलोअप करने में अगर आप उस चीज को, स्किल्स को अगर आप समझ गए तो आपका बिजनेस जाएगा, बहुत बड़े स्तर पे जाएगा। लेकिन बात यह है कि पहले उसको सीखे तो सही, पहले उसको जाने तो सही। तो सबसे मेन, क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति से क्लोजिंग करने का मतलब, व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से, थोड़ा सा नीचे कटा हुआ है क्योंकि थोड़ा सा पीडी पीपीटी को मैंने अभी जस्ट ही बनाया है। क्लोजिंग का मतलब है कि एक अच्छा रिजल्ट निकालना। रिजल्ट का मतलब है, मान लीजिए आपने 5-10 लोगों को प्लान दिखाया, 20 लोगों को प्लान दिखाया, तो आप में उन लोगों के रिजल्ट कितने लोगों से निकाले। जितेंद्र जी साथ में स्क्रीनशॉट या कुछ स्क्रीन शेयर जरूर कर लेना मेरे दोस्त, थोड़ा ये अपने को बाद में जरूरत पड़ेगी जितेंद्र जी। तो रिजल्ट का मतलब ये है कि आपने 10 लोगों को अगर प्लान दिखाया है, या किसी सेमिनार में आपके 10 लोग बैठे हैं, तो कितने लोग आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं। क्लोजिंग का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि आपने लोगों को बुलाया, वहां पे किसी को चाय पिला दी, कुछ खिला दिया पिला दिया और वो आके चले गए। किसी ने थोड़ा मोटा कुछ चीजें आपने पूछी, बाद में लोगों को संभाला नहीं, तो वहां से क्या होता है कि वो क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं होती। रिजल्ट मैटर करता है कि आप अपने डाउन में कितने लोगों से रिजल्ट निकालते हैं। आपके जो डाउन में आपकी टीम है वो कितने लोगों तक पहुंच पाती है, वो कितने बड़े लेवल पे जो है उनका रिजल्ट निकाल पाती है। ये हम सभी लोगों को समझना है। अगर आप रिजल्ट निकालने में माहिर हो गए, अगर आप अपनी टीम को सिखाने में माहिर हो गए कि सर मैं रिजल्ट निकालने में सक्षम हूं, मैं मेरी टीम में रिजल्ट निकाल सकता हूं, तो आप एक अच्छे लीडर हैं। यू आर नॉट ए कॉमन मैन। आप एक कॉमन इंसान की तरह नहीं है, आप एक अच्छे लीडर हैं। लेकिन लीडर तभी बनेंगे जब आप एक अच्छे रिजल्ट निकाल पाएंगे, और रिजल्ट वही व्यक्ति निकालेगा जो बी सीरियस होगा। क्लोजिंग करने के बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट बिल्डिंग, प्रोस्पेक्टिंग, प्लान आपने कर दिया, लेकिन बात आती क्लोजिंग।
और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्लोजिंग धीरे धीरे होगी, वो महीने में आएगा, 2 महीने में आएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट ज्वाइनिंग हाइयर चांस अगर लेने हैं कि मैं ऑन द स्पॉट लोगों की ज्वाइनिंग करवाऊं, ऑन द स्पॉट लोग मेरे साथ में जुड़े, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑन द स्पॉट कैसे ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और उसको करवाने के लिए आपको जो चीजें बतानी बताई जा रही हैं उसके ऊपर हमें फिक्स उसके ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहले तो आपसे बात हो रही है, जितने भी लोग मेरे साथ में अभी मीटिंग में, मेरे साथ में लगभग 44 पीपल बैठे हैं। अब 44 जो लीडर मेरे साथ में बैठे हैं, पहले तो मुझे आपसे ये चीज पूछनी है, क्या आप खुद पॉजिटिव हैं? मैं उस चीज के ऊपर भी हूं, लेकिन ये चीजें कुछ मैंने बेसिक्स के अंदर डाली हैं कि क्या आप खुद पॉजिटिव हैं? नेटवर्किंग हमने ज्वाइन कर ली, डेकन हमने ज्वाइन कर ली, लेकिन हम पहले खुद पॉजिटिव हैं या नहीं है, पहले हमें ये समझना है। खुद पॉजिटिव होने का मतलब आप 24x7 डेकन के बारे में क्या सोचते हैं? 24x7 आप अपनी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको अपने कंपनी पर भरोसा है? क्या आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है? क्या आपको अपने प्लान पे भरोसा है? क्या आपके अपलाइन पर आपको भरोसा है या नहीं है? सबसे पहला तो ये है, क्योंकि आप एक अच्छी क्लोजिंग करने जाएंगे तो सबसे पहले ये चार चीजें आपके अंदर होना जरूरी है। और ये चार चीजें जब आपके अंदर होंगी, जब ये चार चीजें आपके 100% अगर इसका रिजल्ट ये आता है सर यस मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं, तो आपकी क्लोजिंग भी उतनी ही शानदार रहने वाली है। सबसे पहला आपको अपने आप से ये क्वेश्चन करने हैं कि आप खुद पॉजिटिव है या नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं, मैं अगर मेरे से कोई पूछे या कोई अदर कंपनी का व्यक्ति मेरे पास आके मेरे को प्लान दिखाने की भी अगर कोशिश करता है, तो पहले वो 100 बार सोचेगा कि मैं बलराज के पास जाऊं या ना जाऊं। बिकॉज क्योंकि उसको पता है कि अगले वाला बंदा क्या है, वो कैसे काम कर रहा है। बिकॉज पहले हमें खुद पॉजिटिव होना जरूरी है। दूसरे व्यक्ति की मजाल नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे बगल से भी गुजरे। अगर आप खुद पॉजिटिव होंगे तो उसकी क्लोजिंग उतनी ही ज्यादा आप शानदार तरीके से निकाल पाएंगे। अब आपने क्या किया कि आपने सोचा कि सर मैं काम करना चाह रहा हूं और मैं अब लोगों को लेके आना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, 10 लोगों को बिठाया, प्लान में मीटिंग दिखा दी, सब कुछ कर दिया। अब आपने क्या किया, दोबारा उससे बात करी, तो सबसे पहला मार्केट में आपको क्या आएगा, ऑलवेज एक्टिव इन योर बिजनेस। आपको एक्टिव रहते हुए आप रहेंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने प्रॉब्लम एक नई खड़ी होगी, क्योंकि लोग तो आ रहे हैं ना आपके साथ। लोग तो आपके साथ में आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मैंने अभी 5-7 जो अभी लिखे हैं यहाँ पे, वो चीजें आपके सामने आएंगी। आती है कि नहीं आती है? आपका आएगा सर यस बिल्कुल आती है। आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज प्रॉब्लम क्या है कि लोग बोलेंगे जी मेरे पास पैसे नहीं है। लोग बोलेंगे सर मेरे घर वाले नहीं मानते। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे मेरे मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, मेरे मैं बंदे नहीं जोड़ सकता हूँ, मैं सोच के बताऊंगा। ये चीजें आती हैं, बिल्कुल आती है। तो अगर आप लोगों को आती है तो क्या लगता है मुझे नहीं आती होगी? मेरे पास भी आती है, लेकिन बात यह है कि इन क्वेश्चनों के आंसर क्या है। आपको एक बिक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, सवाल ही जवाब। वो उस बुक को आप सभी लोग जरूर अपने पास मंगवाइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, या मेरे को पेमेंट कर देना, मैं मंगवा दूंगा। उस बुक को आप जरूर स्टडी करना, सवाल ही जवाब। मतलब कहने का ये है कि उसी सवाल के अंदर ही उसका जवाब छिपा हुआ है, लेकिन आप लोगों को पहले उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मैं अगर नेटवर्किंग में हूं, मैंने किसी व्यक्ति को डेकन में लेके आया, सेमिनार दिखा दिया, अपने अपलाइन से मिला दिया, उसकी अचीवमेंट दिखा दी, मैंने सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद अगर वो बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम खुद डर जाते हैं। हम खुद घबरा जाते हैं कि यार पता नहीं अब इसको मैं क्या बोलूं, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता, मेरे घर वाले नहीं मानते हैं। तो आपको सबसे पहला उसकी नीड को समझना है कि मैं अगर ये प्रॉब्लम अगर वाला बता रहा है, तो पहले मुझे उसकी जरूरत को समझना है। और ये क्वेश्चन अपने अपने डायरी में नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये मार्केट में आपको आ भी रहे होंगे, और अगर आप जाएंगे तो जरूर आएंगे। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मार्केट में नहीं आने वाला है। मार्केट में निकलेंगे, फील्ड में निकलेंगे, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मार्केट में आने वाला है। सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, ऑलवेज एक्टिव इन योर बिजनेस। जब आप एक्टिव होकर के काम करेंगे, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आएंगे, तो उससे पहले आपके जो व्यक्ति जो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, वो आपको पहले ये देखेगा कि जिस व्यक्ति के साथ मैं ज्वाइन होने जा रहा हूं, या जिस व्यक्ति के साथ मैंने सेमिनार देखा है, क्या वो खुद एक्टिव है या नहीं है, वो आपको चेकआउट जरूर करेगा। और ये कुछ पर्सनल ऐसा नहीं है कि कोई मैंने अलग से कहीं से निकाल के लिए, ये कुछ जो नेचुरल जो चीजें मार्केट में हमें देखने को मिलती है, वही चीजें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को फील्ड में दिक्कत ना आए।
अब हमने क्या करना है कि उस व्यक्ति के साथ में हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन करने हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन करने का मतलब क्या है कि मान लो मैं बहुत सारे लोगों से मान लो मैंने किसी व्यक्ति को एक मीटिंग में इनवाइट किया, मैंने एक व्यक्ति को सेमिनार में इनवाइट किया, तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसके साथ नेगेटिव क्वेश्चन करूंगा, क्या आप हमारी कंपनी को करना चाहेंगे, ये एक नेगेटिव क्वेश्चन से चला जाता है। सीधा सा अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर बात करूं, तो सिंपल सा अगर आप उससे पूछते हैं कि भाई साहब आज ही स्टार्ट करें, चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पॉजिटिव होने चाहिए। सबसे पहला आपने उसको क्या समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझो, उसकी जरूरत को समझो। हम डायरेक्ट जाते हैं, उससे मिले, मिलके इसको बोलते हैं हाँ जी बताइए जी क्या समस्या है, ऐसा नहीं। सबसे पहला उसके जरूरत को समझना पड़ेगा, उसके साथ में एक नॉर्मल पहले तो बातचीत करनी शुरू करें आप नॉर्मल उसके साथ बातचीत करना शुरू करेंगे, नॉर्मल चीजों को उसकी बातों को समझेंगे, आप उसको ये समझो उसकी एक मेन प्रॉब्लम क्या है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी कई बार नब्ज पकड़ के देखता है कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मेन प्रॉब्लम कहाँ है, उसकी नब्ज कहाँ को, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको मैं पकड़ के उसके ऊपर बात कर पाऊं उससे। और हम गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली उसके साथ जाते हैं, जी बता भाई काम करना है कि नहीं करना, ऐसे नहीं होता। आपकी क्वालिटी ही आपके साथ चलेगी, और वो क्वालिटी के आधार पे जो है वो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन होगा। सबसे पहली चीज आपको क्या समझना है, उसकी जरूरत को समझना है। क्लोजिंग की बात आती है तो हमने उसको मीटिंग दे दी, हमने उसको सेमिनार में बिठा दिया, लेकिन लोग क्या करते हैं क्लोजिंग टाइम टू टाइम नहीं करते, क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो करना ही नहीं चाहते। टाइम टू टाइम का मतलब है आप उसको 10 से 15 घंटे में, या जो नेटवर्किंग का जो बेसिक है वो है 24 से 48 घंटे में उस व्यक्ति की क्लोजिंग हो जानी चाहिए। लेकिन आज का जो बदलता हुआ टाइम है, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो उसको 24 से 48 घंटे से पहले कोशिश करो कि मैं उसको क्लोज करूं। मान लीजिए आपने उसको 2 बजे तक उसको सेमिनार में बिठा दिया, या 2 बजे तक मीटिंग में बिठा दिया, तो शाम को 5-6 बजे उसके पास कॉल दोबारा जानी चाहिए आपकी। हाँ जी सर, कब मिलकर शुरुआत करें, कब अपने इसको स्टार्टअप करें, आज ही करें, कितने बजे दोबारा बैठना है, कहाँ मिलना है। ठीक है, इस तरीके से उसके साथ बातचीत करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप उस व्यक्ति के साथ में एक अच्छे रिलेशन बना पाएंगे। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका और जाना चाहिए, आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा। किसी की वॉइस आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। आपको क्या क्वेश्चन करना है कि आपको यहाँ पे अच्छा क्या लगा। तो उसके बाद में वो आपको बताएगा कि कंपनी का प्लान अच्छा है, या कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, या कंपनी की प्रोफाइल अच्छी है। जो जो चीजें उसको बेटर लगेंगी वो आपके साथ में जरूर डिस्कशन करेगा। और जब वो आपके साथ में जरूर डिस्कशन करेगा तो आप उसको समझेंगे कि हाँ आगे वाले के मन में क्या चल रहा है। मतलब उसका क्या है कि उसके माइंड को रीड करना, जिसको हम बोलते हैं माइंड रीडिंग। अगर आप उसके माइंड को रीड करना सीख गए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके साथ में ऐड ऑन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसकी जरूरत को समझना नहीं चाहते, उसकी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहते। उसको क्यों जरूरत है पैसे की, वो प्रेजेंट में कर क्या रहा है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उसकी जरूरत क्यों है। आपको उसको ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी खुद को पहले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाके और उसको अपने प्लान बता दिया, डायरेक्ट जाके उसको बोल दिया भाई साहब काम कर लो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग अगर आप चाहते हो कि मैं उसके साथ बेस्ट क्लोजिंग करूं, अगर आप चाहते हो कि मैं उसके साथ बेस्ट टू बेस्ट क्लोजिंग करूं, तो आप उसके साथ घर पे बैठिए, अपने घर पे बुलाइए, या उसके घर पे बैठ लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे आज रजनी मैडम कहीं ना कहीं किसी के घर पे आज को लेडीज से मिले थे, मैंने देखा था अपने, क्या नाम है, कृष्ण जी, सावित्री मैडम आज किसी न किसी व्यक्ति से पर्सनल जाके मिले थे उन लोगों से, तो आज उनकी ज्वाइनिंग आ गई। उन लोगों ने क्लोज किया तो उनकी ज्वाइनिंग आ गई। लेकिन बात ये है कि बहुत सारे लोग जो है लोगों से मिलना नहीं चाह रहे। हाँ वो अलग बात है, कोई व्यक्ति जो अदर स्टेट में या काफी दूर बैठा हुआ है तो आप उससे फोन पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके लोकल एरिया में कोई व्यक्ति आपके साथ में है तो आप उससे जरूर मिलें, और मिल करके उसके आमने सामने आइस टू आइस मिला करके बातचीत करें। बस आपको उस कंडीशन में दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातों का ध्यान मतलब क्या है कि आपका जो बोलने का तरीका है, हाउ टू से एंड व्हाट टू से, क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये दो बातें आपको अपनी जिंदगी में याद रखना कि मेरे को क्या बोलना है और कैसे बोलना है। क्योंकि आपकी उस वाणी पे ही सारी चीजें टिकी हुई हैं, आपके उस बोलने के तरीके पे ही सारी चीजें टिकी हुई हैं। क्योंकि जितना जैसा आप बोलेंगे वैसा व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन होगा। तो इसीलिए आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि मुझे
बोलने का तरीका और क्या कर बोलना है, कैसे बोलना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके सामने वाले व्यक्ति से पूछो कि भाई तेरे सपने क्या हैं, और उसके सपने से पूछने से पहले पहले आपको खुद के अपने सपने पता होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना। ऐसा नहीं है कि मेरे को खुद के थे, मेरा अभी धुंधलापन चल रहा है मेरी लाइफ में और मैं आगे वाले से पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पहले तो खुद का टारगेट क्या है, पहले तो वो देख लो कि मेरे को अगले 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मैं कहाँ अपनी टीम को लेके जाना चाहता हूँ, मेरी टीम का टारगेट क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं मेरी टीम में कितने अचीवमेंट लेके आना चाह रहा हूँ, मैं मेरे घर पे मेरा ऐसा छोटा छोटे क्या टारगेट है वो उनको पूरा करना चाह रहा हूँ। आपके छोटे छोटे टारगेट पूरे होने चाहिए। जैसे अभी कृष्ण जी ने अपनी बाइक ली है, सावित्री मैडम ने अपनी बाइक ली है, मैडम ने अपने, रजनी बाला मैडम ने अपनी मोबाइल लिया है, ये छोटे छोटे टारगेट्स आपके स्टार्टिंग फेस है। छोटे छोटे स्टार्टिंग फेस में आप जब अपने टारगेट पूरे करेंगे तो धीरे धीरे आपके सिस्टम से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका टारगेट क्या है पहले आपको खुद को पता होना चाहिए। टॉपिक से थोड़ा हटके है, मैं थोड़ा हटके बात कर रहा हूँ। आपका ये टारगेट लैपटॉप है तो लैपटॉप होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मोबाइल है तो मोबाइल होना चाहिए, आपकी बाइक है तो बाइक होना चाहिए, गाड़ी है तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर इनकम, उसके अकॉर्डिंग इनकम के अकॉर्डिंग आपको अपने टारगेट बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि 5,000 रुपये इनकम आ रही है और मैं टारगेट बना रहा हूँ जी मेरे को बंगला खरीदना है, ऐसे नहीं। स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम होगा वो स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो आपको खुद भी पता रहेगा। प्लस आपने जो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन है, आपने उसके साथ उसके ड्रीम बनवाने हैं कि तू अपना एक टारगेट बता, तेरा टारगेट क्या है और कितने टाइम में इसको पूरा करना चाह रहा है। जब आप उससे उसके ड्रीम पूछेंगे, उसके गोल्स पूछेंगे, तो कहीं ना कहीं वो, उसको ये फील होगा कि यार आज तक मेरे को ये चीजें किसी ने पूछी नहीं, और ये व्यक्ति आके मेरे से ये चीजें पूछ रहा है। तो उसके माइंड में एक पॉजिटिव क्वेश्चन जाता है। अपने आप से ये भी क्वेश्चन करो, आज हम बाहर नौकरी कर रहे हैं, मैंने करी है, आप भी करी है, आप लोग कर रहे होंगे, क्या आपने कभी किसी ने पूछा भी तेरा सपना क्या है? किसी से किसी को भी कोई मतलब नहीं है हमारे ड्रीम से। बाहर की दुनिया में कोई आपकी सक्सेस नहीं चाहता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि आप वहां पे करोड़ों पैसे कमाए, लाखों पैसे कमाए, कोई चाहता ही नहीं आपके बारे में। तो हमें उन चीजों से हटके काम करना है। जब आप हटके काम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, मैं मेरे सपने को लेके मैं सीरियस हूं तो इस व्यक्ति के भी सपने पूरे करवा सकता हूँ। आज अगर मान लो मेरे परिवार में, मेरे ग्रुप के अंदर, अगर मान लो हमारे पूरे डेकन फैमिली में अगर कोई व्यक्ति छोटे छोटे टारगेट्स को पूरा करता है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं यही कहता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने टारगेट खुद पूरा करें और अपनी टीम में जरूर पूरा करवाएं। घणी है। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जिनकी भी आवाज आ रही है प्लीज। मंगत राम जी। हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है सर, म्यूट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उसके साथ एक अच्छी रिलेशन बनाए। जब ये बात आती है तो रिलेशन बनाने की बात आती है, तो अगर कोई व्यक्ति ने कुछ चीजें ऐसी बोल दी जिससे मान लो हमें हमारी खुद की समझ से बाहर होता है, तो क्या करते हैं हम रिलेशन पे फोकस नहीं करते। बहुत सारे लोग तो लड़ पड़ते हैं। एक अच्छे रिलेशन होंगे तो आज नहीं तो कल वो व्यक्ति आपके साथ में ऐड ऑन होता है। अच्छे रिलेशन का मतलब है अगर वो आपके साथ उसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हो एक परिवार में, क्योंकि इस नेटवर्किंग में लगभग लोग आपको अनजाने लोग, अननोन लोग ज्यादा मिलते हैं। अननोन लोग ज्यादा मिलते हैं, जो जिनको बोलते हैं हम अजनबी लोग। तो उनके साथ अगर आप एक अच्छी रिलेशन बनाएंगे, पारिवारिक रिलेशन बनाएंगे, आप में से आज तक जितने भी मेरे साथ में बैठे हैं, लगभग जो 43 लोग बैठे हैं, मेरे 43 में से एक या दो लोग ऐसे जो मेरी फैमिली से हैं। बाकी 40 के 40 लोग मेरे लिए अननोन है, लेकिन आज वो मेरी फैमिली है। एक परिवार की तरह रहे। हम एक दूसरे के घर पे बैठते हैं, खाना खाते हैं, बैठते उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, सब होता है। लेकिन बात क्या है, एक अच्छे रिलेशन बनाना जरूरी है। जितने अच्छे रिलेशन आप अपने उस व्यक्ति के साथ बनाएंगे, चाहे वो एक नया व्यक्ति है, चाहे वो आपके साथ में आईडी लगा चुका है, चाहे वो आपके साथ में ज्वाइन होने जा रहा है, जितने अच्छे रिलेशन आप अपनी टीम के साथ बना के चलेंगे, उतना अच्छा आपका बिजनेस ग्रोथ मोड में जाएगा। उसके साथ जैसे आप बैठे हैं तो बीच बीच में कुछ ऐसी बातें जरूर बताएं जो आपने अभी तक फील करी नेटवर्किंग में डेकन के अंदर, या आपने जो एक्सपीरियंस डेकन से लिया। बीच बीच में कुछ ऐसी बातें उसके साथ जरूर डिस्कशन करें। क्रिएट पॉजिटिव इन्वायरमेंट। अब ये चीज आप सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि 90% लोग अभी भी, मैं मेरी ग्रुप की बात करूं तो अभी तक ये क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा नाम है जिन्होंने किया है, मिस्टर रामचंद्र जी, मिस्टर मिसिज सावित्री मैडम, या रजनी बाला मैडम, या ज्योति ज्योति वर्मा मैडम, या एक दो और हो सकते हैं, कृष्ण जी, या एक दो लोग और हैं, नाम नहीं ले पा रहा हूँ। कहने का मतलब पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने घर में अगर किसी के साथ क्लोजिंग कर रहे हो,
तो आपका जो एक इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव दिखना चाहिए। वो आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव दिखने का मतलब एक डिस्प्ले में आपके प्रोडक्ट दिखने चाहिए। आपके पास 10-20 हजार रुपए के आपके डेकन से अगर आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं, अगर आपने नहीं खरीदे तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट आप जरूर कीजिए अपने इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आपका एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिखेगा अपने घर के अंदर, एक आपने अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है, उसके सामने बैठ के अगर आप उसको क्लोज कर रहे हो, उसके सामने बैठ करके आप अपने बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका वहां से एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। वहां से आपकी चीजें डेवलप होती हैं, आपके साथ में वो जो व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो चीजों को देख रहा है। आपने उसके सामने बैठ करके बिस्किट खिला दिए, तुलसी का डेमो को तुलसी पानी में डाल के उसको पिला दी, या कुछ ना कुछ निम्स वगैरह खिला दिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो आप कर रहे हो। पॉजिटिव इन्वायरमेंट जितना ज्यादा आप अपने सामने वाले के साथ रखेंगे उतना ज्यादा व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन हो रहा है। आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है क्या पता वो हमारे घर पे ना आए, हमें उसके घर जाना पड़े। बिल्कुल जाना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई डेकन की एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो आप रूटीन में खुद यूज करें, उसको भी यूज करवाएं। अब बोलेंगे सर मैं क्या करूं। जो जेंट्स हैं तो वो रिएक्टिव को खा सकते हैं, ओएमजी अपने पास रखें, जोरोविट एम अपने पास रखें, ओमेगा मैक्स एम अपने पास रखें, ऑक्सीफ्लेक्स ग्लोबल अपने पास रखें, सभी टैबलेट मिक्स करके एक डब्बी में रखिए, अपने 24 घंटे अपने पास उसके सामने खाइए। जब आप उसके सामने जब खाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये खा रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ है, इस प्रोडक्ट में कुछ है, हमने कभी ऐसा काम ही नहीं किया। तो जो जितना ज्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट आप अपनी टीम में क्रिएट करेंगे, खुद पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने खुद पे के ऊपर थोड़ा खर्चा करेंगे। मल्टीविटामिन बिल्कुल फ्री में आता है, माई 75 कैप्सूल निकाल निकाल के एक डब्बी में डालिए ना। बहुत सारे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल फ्री में आते हैं, डब्बी में डालिए ना, किसने मना किया। छोटी छोटी चीजें आपके बैग में होनी चाहिए, जब आप उसके सामने बैठे उसको भी दीजिए और एक खुद भी खाइए। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, मेरी टीम में अमर जी हैं, शायद मीटिंग में भी बैठे, अमर रेवाड़ जी हैं, डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, रावड़ा मंडी से। तो मैंने इनके साथ फील्ड करी। तो भाई साहब ने क्या किया कि एक माई 75 का पूरा एक डब्बा था 30 कैप्सूल का, पूरे दिन की फील्ड में भाई साहब ने खुद भी खाया, मुझे भी खिलाया, और अपने जितने लोगों को प्लान दिया सभी लोगों को खिला दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारे पास शाम तक आने तक लगभग प्रोडक्ट हमारे पास बिक चुके थे। ये होता है एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि पहले खुद भी तो फील करेंगे ना। यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट, देन शेयर विद पीपल, ये तीन चीजें होती हैं। पहले खुद पे यूज करो, उसका रिजल्ट ले लो, लोगों तक पहुंचा दो। और जब तक आप उसके सामने पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे तो बहुत सारी क्वेश्चन आपके सामने है, अपोजिट में खड़े हो सकते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है क्या आपने अपना प्रोडक्ट यूज किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, बिल्कुल सर किया, ये देखो मैं अपने पास रखता हूँ, खुद खाता हूँ। आज के बाद में ये चीजें अपने से अपने पास जरूर रखें, ये एक टूल किट समझ लो अपनी। अपने अपलाइन के बारे में जिनको भी आप अपना मेंटोर मानते हो, चाहे किसी को भी मानते हो, उनकी अचीवमेंट उनके सामने जरूर रखें, अपने अपलाइन को अप्रिशिएट जरूर करें। अपने अपलाइन को जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करेंगे, अपलाइन को जितना ज्यादा आप आगे लेकर के आएंगे अपनी टीम के अंदर, उतनी ज्यादा जो व्यक्ति जो आपके साथ में आया हुआ वो व्यक्ति आपके साथ में अटैच्ड होता है कि हाँ इस व्यक्ति का अगर इसका अगर अपलाइन सक्सेस है तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे आगे लेकर के जाएगा। आपने जो अचीवमेंट ली अपनी अचीवमेंट जरूर बताएं, चाहे आपने एक छोटे से छोटी अचीवमेंट देखने में क्यों ना ली, उस अचीवमेंट पे लोग उस व्यक्ति को जरूर बताएं। और उसके हर सवाल का जवाब जो है ना अच्छे से क्लियर करना, सही तरीके से करना, झूठ बोल के नहीं करना, कुछ उसके साथ कुछ भी झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करवाने के चक्कर में हम बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हैं जो हमारे प्लान से हटके होती हैं। झूठे रिजल्ट नहीं दिखाने उसके साथ, कुछ भी ऐसी चीज उसके साथ फेक प्रॉमिस कभी नहीं करना कि मैं तेरी एक लाइन चला दूंगा तू एक साइड में काम कर लेना, बस तेरी एक साइड में तो मैं झंडे गाड़ दूंगा, वो फेक प्रॉमिस हो गया। ऐसी चीजें कभी नहीं करनी, उसको सीधा बोलना भाई साहब 4-5 लोग अपने लेफ्ट में लगाइए, 4-5 लोग अपने राइट में लगाइए, उससे आपका बिजनेस ग्रोथ मोड पे जाएगा। और ये चीजें हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें किसी के साथ में फेक प्रॉमिस नहीं करने, क्योंकि अगर आप फेक प्रॉमिस करोगे तो आप फेल हो जाओगे। क्योंकि इंग्लिश में एक मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, ए क्लियर रिजेक्शन ऑलवेज बेटर देन फेक प्रोमिस। आप अगर किसी के व्यक्ति के साथ बैठे हो तो उसको क्लियर रिजेक्शन दे के काम करवाओगे, वो व्यक्ति जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। अगर फेक प्रॉमिस किया तो वो व्यक्ति आपको टाइम टू टाइम छोड़ के चला जाएगा, टाइम पे छोड़, वो कभी आपके साथ नहीं टिकने वाला है। बिकॉज आज नहीं तो कल वो जो आपने उसके साथ प्रॉमिस किया वो टूटेगा, तो वो सामने आ जाएगा आपका, तो वो वैसे भी आपको छोड़ के चला जाएगा। ज्यादातर लोग डिसीजन नहीं पूछते, डिसीजन क्या है कि सर
डिसीजन का मतलब है हमें डर लगता है, मैं उससे पैसे मांगने में शर्म आती है, मैं उससे पैसे नहीं मांग पाता हूँ, क्यों? मेरे को डर है। क्यों भाई? आप बिजनेस करने आए हो, बिजनेस करने आए हो तो कहीं ना कहीं आपका फर्ज है उसके डिसीजन को पूछना, कि सर बताइए, आपको सारी चीजें अच्छी लगी, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, अपलाइन अच्छे हैं, आपके साथ मैं खड़ा हूं उस कंधे से कंधा मिला के, अगर लड़के के साथ मान लो कृष्ण जी है, कोई किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने जा रहे हैं, तो उसके कंधे पे कंधा रख के, उसके हाथ रख के उसके साथ प्रॉमिस करें, वो व्यक्ति आपके भरोसे पे आपके साथ ज्वाइन होगा। एक लेडीज से मिल रही है तो उसके साथ बैठ करके उसके साथ इसको भरोसा दिलवाए कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, मैं तेरे को आगे लेकर के जाऊंगी, बस तू मेरे साथ में इतना टाइम मेरे साथ दे के काम कर ले। और ये प्रॉमिस अगर आप अच्छे से करेंगे तो उसका डिसीजन पावर भी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका डिसीजन नहीं पूछ पाते, क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है। सीधा बोलो सर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है, वो बोलेगा हाँ जी क्लियर है, तो लाइए सर अपने डॉक्यूमेंट लाइए। आईडी कितने सर? 50 PV से लगवा दूं सीधी? सर फ्री में प्रोडक्ट आ रहे हैं, लगा के इसको क्लियर करें सर, आगे अपने आगे की प्लानिंग करते हैं, आगे की लिस्टिंग बनाते हैं, आगे की लिस्ट मेकिंग करते हैं। उसके साथ इस तरीके से बात करना शुरू करेंगे तो आपके साथ लोग ज्यादा अटैच होते हैं। पैसे मांगने में कभी शर्माना नहीं है, क्योंकि जिसको बोलते हैं ना कि जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, सीधी सी बात है। तो इसीलिए शर्म से हटके हमें काम करना है, हमें किसी अपने बिजनेस को करने में किसी प्रकार की कोई शर्म महसूस नहीं करनी है। क्यों? बिकॉज आपके पास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है। तो ये चीजें हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं। और रेगुलर टच विद योर पार्टनर, जिस व्यक्ति के साथ आपने प्लान किया, अगर मान लीजिए वो 1-2 दिन ले रहा है, क्योंकि 100 में से 100 जो कभी ज्वाइन नहीं करते, ये ध्यान रखना, 100 के 100 कभी लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। 100 में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में भाई कोई गाड़ी साफ करने वाला भी चाहिए, मार्केट में कोई पिज्जा बर्गर बेचने वाला भी चाहिए, मार्केट में जॉब करने वाला चाहिए, उन और भी बहुत सारे काम है। वो काम अगर सारे नेटवर्किंग ज्वाइन कर लेंगे तो वो काम कौन करेगा? सारे के सारे लोग हमारे साथ में ज्वाइन नहीं होंगे, अपने पल्ले ये गांठ बांध लीजिए। लेकिन डेक्कन का जो रेशियो मार्केट में जो निकल के आया है वो ये है कि अगर आप 10 लोगों को अच्छे से दिल से हिट करते हैं, 10 लोगों को आप अच्छे से अप्रोच करते हैं, 10 लोगों को अच्छे से प्लान किया, अच्छे से उनका फॉलोअप किया, अपने अपलाइन से मिलवाया, अपने अपलाइन से बात करवा दी, मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से 8 या 9 लोग आपके साथ ज्वाइन होंगे। जो बचे हुए 1 से 2 लोग हैं वो ज्यादा नहीं तो आपका प्रोडक्ट तो जरूर यूज करेंगे, इतने मैं आपको गारंटी देता हूँ। और सबसे लास्ट में जो मैंने एक लाइन लिखी है, सबसे जो मेंशन करी है, वो कहीं ना कहीं सभी के सभी कभी, मतलब रेयर चांस है, जो मैं 4-5 लोगों के नाम जानता हूँ मेरी टीम में जो लगभग गोल्ड है, या 1-2 लोग हैं, वो सभी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या? हम सोशल मीडिया पे अपने चीजों को अपडेट नहीं कर रहे हैं। 2-4 लोग हैं जो कर रहे हैं। अपडेट करने का मतलब है, अभी हमारी MDM मीटिंग हुई थी, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट किया? मात्र 3 या 4 लोगों ने। गोल्ड मीटिंग हुई थी, कितने लोगों ने प्रमोट किया? मात्र 3 या 4 लोगों ने। क्यों भाई? बाकी लोगों को करने में शर्म आती है। हमें सबसे पहली चीज ये समझनी है कि भैया, अगर आपकी डेकन में कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे ये अभी मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग का भी आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके अपने हर जगह पे इसको प्रमोट करना। क्योंकि अगर आप जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, तो लोग, जो व्यक्ति आपने जिसको ज्वाइन करवाने की कोशिश कर रहे हो, वो आपको डेली वॉच आउट करेगा। पहली चीज तो उसको हैंड टू हैंड क्लोज करो। अगर फिर भी 1-2 दिन लेता है तो आप फुल टाइम एक्टिव 24 घंटे पहले खुद हो जाओ। और आपके मन में ये नहीं होना चाहिए भैया मैं तो एमडी हुआ ही नहीं तो मैं क्यों फोटो डालूं। सबसे पहला एक काम करना, मेरी आज से लेके जब से मैंने डेक्कन ज्वाइन करी है तब से लेके आज तक, राजीव सर, ओपी सर, हर चीज, मेरे राजेंद्र सर, कुलविंदर सर, मेरे जितने भी अप्लाईने आती हैं, मैंने हर चीज को, उनकी हर मीटिंग को प्रमोट किया, चाहे वो मेरी डाउन में हो रही हो चाहे मेरी क्रॉस में हो रही हो, मैंने हर मीटिंग को अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे को जितनी ज्यादा मैं एक्टिव होऊंगा तो पहले तो मैं खुद पॉजिटिव होऊंगा ना, उसके बाद जो मेरे साथ में जो मेरे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जो मेरे साथ में मेरी टीम ज्वाइन हो रही है, वो पॉजिटिव होगी मेरे साथ में। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम खुद प्रमोट ही नहीं करते, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या लिखना है सर, हमें तो पता ही नहीं भैया, मैं बलराज की आईडी पे जाके देख लो ना, वहां पे सर ने लिखा क्या, कॉपी करके पेस्ट ही तो करना है, फोटो उठा के डालनी तो है। आज नहीं तो कल आपके साथ लोग जुड़ेंगे, आज नहीं तो कल लोग आपसे पूछेंगे भैया ये कौन सी कंपनी है, क्या क्या काम करते हो आप लोग। क्योंकि हम लोग गलतियां कहाँ करते हैं, हम वो चीजों पे हम जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे।
तो सबसे बड़ी इन चीजों पे आप फोकस कर लो कि 24 घंटे आपके सोशल मीडिया में एक व्यक्ति, बंसीलाल जी का नाम जरूर लेना चाहूंगा मेरी टीम में, बंसीलाल जी, फेसबुक देखता हूँ, उनका व्हाट्सएप देखता हूँ, हर जगह पे स्टेटस के स्टेटस भरे रहते हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। रामचंद्र जी कर रहे हैं, उनका बिजनेस चल रहा है। रजनी बालाजी कर रहे हैं, सावित्री मैडम कर रही है, कृष्ण जी कर रहे हैं, ज्योति मैडम कर रहे हैं, सबका जो 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 कर रहा है उनका सबका चल रहा है। लेकिन मैं ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। आप मेरी फैमिली हो तो मेरा फर्ज है आप लोगों को समझाना कि हम लोगों ने अगर बिजनेस को किया है तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है यार, एमडीएम क्लब अचीव करना। कितनी बड़ी अचीवमेंट है गोल्ड डायरेक्टर बन के कंपनी के एमडी के साथ जाके बातचीत करना, उनके साथ बैठ के मीटिंग्स करना, उनकी चीजों को समझना। आप उन चीजों को प्रमोट करो ना कि यार हमारी डेक्कन की हमारी टीम जा रही है, मैं नहीं, हमारी टीम जा रही है। तो हम लेकर के चलोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। भाई आपकी टीम बनेगी, लेकिन टीम तब बनेगी ना जब आप एक्टिव होंगे, लोग आपसे तब जुड़ेंगे ना जब आप एक्टिव होंगे। सबसे बड़ी समस्या क्या, मैं एक्टिव नहीं है। इस चीज पे मैं क्यों जोर डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। प्रेजेंट सिचुएशन ये है, हमारी कोई मीटिंग हो रही है, कल की मीटिंग कितनी शानदार थी हनुमानगढ़ के अंदर, जितने लोग आए थे उनमें से 90% लोगों ने पोस्ट डाली नहीं। बहुत सारे लोगों ने डाली, लेकिन 90% लोगों ने डाली नहीं। क्यों? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है हमारा काम बढ़े। हमें डर लग रहा है, मेरे परिवार वाले क्या बोलेंगे, बंदे जोड़ने वाली कंपनी में काम शुरू कर दिया, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मैंने बंदे जोड़ने वाली कंपनी में काम शुरू कर दिया। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से डर लग रहा है ना, तो सबसे पहली चीज एक गांठ बांध लेना, किसी से 50,000 रुपये उधार मांग के देख लेना। आपको पता चल जाएगा कौन कितना पानी में है। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, इस चीज पे फोकस कर लेना, ये जरूरी है। और सबसे लास्ट में, अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार विद ऑल टीम। अब इसके ऊपर मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा आप सभी के साथ में। सेमिनार में आप सभी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने कल भी देखा कि कल जो हमारी मीटिंग थी उसमें से बहुत सारे लोग बोले सर देखेंगे, आएंगे, सोचेंगे, समझेंगे, मेरी टीम तो आ ही नहीं रही है, मैं अकेला आके क्या करूंगा। तो इसका फायदा क्या, वो आप सभी को पता है। हम पहले खुद आते हैं तो हम पहले खुद पॉजिटिव होते हैं। मैं घर में बैठा बैठा, खाली दिमाग शैतान का होता है, वही वाली बात है कि खाली दिमाग शैतान का होता है। कहीं ना कहीं आप जितने ज्यादा खुद पॉजिटिव रहेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, और माइंड पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक लोग मेरे साथ में ऐड ऑन होने की संभावना बढ़ जाती है। आप उस मीटिंग के अंदर कोशिश करो कि मैं अपने 2 से 4 लोगों को लेके जाऊं। कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है, कोई सेमिनार है, कोई 1 to 1 आपके एरिया मीटिंग हो रही है, तो वहां पे जरूर शामिल हो, उस मीटिंग में जाके अटेंड करो, उन चीजों को समझो। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो अपने अपलाइन से पूछो। आपका अपलाइन उन चीजों को क्लियर करेगा। आपके अपलाइन का काम है चीजों को पूछना। आपके पास आपके क्वेश्चन होने चाहिए कि हाँ मेरे पास मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अपने अपलाइन से जरूर कंसल्ट करूंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। और एक चीज ध्यान रखना, मैं मेरे दोस्त, के जैसा हम खुद करेंगे वैसे हमारी टीम करेगी। क्योंकि ये तो कॉपी कैट मार्केटिंग है ना। जैसा हम करेंगे वैसे हमारी टीम काम करेगी, जैसा हम खुद काम करेंगे वैसे हमारे दोस्त, हमारी जो परिवार जो है, वैसे हमारे साथ में ऐड ऑन होंगे। इसीलिए ये जो चीजें बताई हैं, एक तो अच्छा फॉलोअप करना सीख लीजिए, उसके बाद में हमेशा एक्टिव होना सीख लीजिए सोशल मीडिया पे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जितने भी मेरे साथ में जुड़े हो, कोई ऐसा मेरा रिश्तेदार नहीं है, सारे के सारे सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अनिल जी मेरे रिश्तेदार नहीं है, ज्योति मैडम मेरे को रिश्तेदार नहीं है, रजनी बाला मैडम मेरे को रिश्तेदार नहीं है, कृष्ण जी मेरे को रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, सारे के सारे मेरे लिए अननोन हो, बिकॉज सोशल मीडिया। और अभी जो नई फैमिली आ रही है, नए लोग जुड़ रहे हैं, वो सोशल मीडिया से ही तो है। मेरा बिहार में मेरा नेटवर्क है, बोध गया में मेरा नेटवर्क है, पटना में मेरा नेटवर्क है, दिल्ली में है, आगरा में है, इसके अलावा पंजाब में है, हरियाणा में है। वो सारा का सारा कहाँ से है? ओनली फॉर सोशल मीडिया। अभी मैंने मणिपुर, मेघालय में काम शुरू किया है, वो सारा का सारा कहाँ से? सोशल मीडिया। बिकॉज वो पहले आपको देखेगा ऊपर से लेके नीचे तक। हम अपने घर में अपनी बहन का या किसी परिवार में हम किसी लड़की का रिश्ता देखने जाते हैं तो सामने वाले के अंदर ऊपर से लेके उसको चेक तो करते हैं ना पहले, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने पहले अभी वो करता क्या है, कहीं नशा पता तो नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारी उसकी लड़की का हमारा फ्यूचर है, हमारी फैमिली में हमारी बहन का हमारा फ्यूचर है, बिकॉज उसके साथ उसका करियर जुड़ा हुआ है। तो आपके साथ अगर कोई ज्वाइन होगा तो वो क्यों होगा? आपकी प्रोफाइल क्या है? अपनी फेसबुक पे जाके देखना पहले, आपके पीछे की प्रोफाइल क्या है। वो आपसे क्यों जुड़ेगा? क्या आपने ऐसा कोई काम किया, या आपकी डेकन में ऐसा कुछ हुआ? क्योंकि हमने कभी कुछ पोस्ट किया ही नहीं, तो वो देखेगा कहाँ से? वो नोट डाउन कहाँ से करेगा? तो आपकी वो चीजें, आपकी एक्टिविटीज जो हो रही है वो दिखनी चाहिए।
डेली रूटीन में डाटा आपके ग्रुप में आ रहा है। हमें तो ग्रुप में मैसेज करने में ही शर्म आती है कि अपलाइन ने डाल दिया, बस ठीक है, देख लिया जी, छोड़ दिया। वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं, बहुत सारे कम लोग हैं जो उसमें रिस्पॉन्स देते हैं। ये हमारी एक्टिविटी हमें दर्शाती है कि हम एक्टिव कितने, ये हम सभी, ये जो मीटिंग जो मैं क्लोजिंग मीटिंग थी उसके हटके थोड़ी सी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि एक्टिविटी के अंदर हमें शामिल होना पड़ेगा। अगर आज मैं डायमंड हूं तो आज भी मैं तो एक्टिव हूँ, मैं तो आज भी एक्टिव होके काम करूंगा। मेरे अपलाइन मेरे तक मैसेज स्पॉन्सर करते हैं, मैं मेरे अपलाइन का मैसेज उठा के आगे डाल देता हूँ। तो ये चीजें हम सभी लोगों को समझनी है कि आप एक्टिव होकर के काम करेंगे तो क्लोजिंग करने में भी आपको मजा आएगा, आपकी टीम को चलाने में भी मजा आएगा, और आपको बिजनेस करने में भी मजा आएगा, बिकॉज हर हफ्ते आपके खाते में पे आउट गिरेगा। और आपको पे आउट को लेके किसका कितना पैसा आ रहा है उसमें तो आपको डाउट वाली बात ही नहीं है। एक एक चीज, सबको एक एक चीज क्लियर है। इसीलिए चीजों को समझिए, अपनी टीम को समझाइए, पहले क्रिएट करें अपने अंदर लीडरशिप, क्योंकि आपकी लीडरशिप आपके साथ चलेगी। अपलाइन आपको कभी करोड़पति नहीं बना पाएगा, जिंदगी में ध्यान रखना। अपलाइन सिर्फ आपकी सपोर्ट कर सकता है, अपलाइन आपके सवालों के जवाब दे सकता है, अपलाइन आपके साथ में प्लान कर सकता है, लेकिन करोड़पति अगर बनना है, लाखों रुपए कमाने हैं, तो वो आपको खुद को ही कमाने पड़ेंगे, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। और अपलाइन के बताए गए रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। ये चीजें हम सभी लोगों को समझना है। और इस क्लोजिंग जो हमारी 9 तारीख तक की क्लोजिंग है, सभी लोगों को टारगेट दिया हुआ है। क्या क्या टारगेट है सबको पता है कि हम अगर 9 तारीख से पहले इतना सा जो टारगेट आपको पता है, उतना सा काम करने पे हमें कितना मिल रहा है, तो उस चीज के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी टीम के अंदर करवाइए, आप अपने चेक को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में ही जाना है, उसमें से बलराज जी को नहीं चाहिए, उसमें से आपके अपलाइन को नहीं चाहिए। बस बात यह है कि आपको अपने बिजनेस को अच्छे से क्लोज करना है। इसीलिए चीजों को समझिए और आगे बढ़िए, और जो चीजें, जो गलतियां छोटी छोटी जो हम कर रहे हैं, उन गलतियों पर हमें 100% काम करना है, और 100% अपने इस बिजनेस को आगे लेकर के जाना है। तो आपको जो चीजें बताइए वो कैसी लगी, आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अपनी मीटिंग्स जो आपको आप लोगों ने सीखा है, हमें एक से एक आदत डाल लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में, उसके साथ आपने आज क्या अच्छा सीखा ग्रुप के अंदर जरूर शेयर कीजिए, अपने बिजनेस में 4 5 10 मिनट दीजिए, जो आपने एक्सपीरियंस लिया उसको अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो चीजें आप लोगों को खुद पॉजिटिव करें। ऐसा नहीं है कि इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितना ज्यादा आप खुद एक्टिव रहेंगे उतनी ज्यादा आपकी टीम एक्टिव रहेगी, बिकॉज आप हो तो आपकी टीम है। इसीलिए इस चीजों को फोकस कीजिए। और अगली मीटिंग वो जो हम रखने वाले हैं बहुत ही यूनिक तरीके से, वो भी एक एजुकेशन का पार्ट रहेगा। और ये छोटी छोटी जो एजुकेशन के ऊपर हमें चीजें बताई जा रही हैं, हम आपको आगे स्पॉन्सर करते हैं। कहीं ना कहीं नेटवर्किंग में ये बेसिक्स हम लोगों ने सीखे हैं, उस बेसिक्स के आधार पे आज हम नेटवर्किंग में टिके हुए हैं। नहीं तो नेटवर्किंग में लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, उनका कुछ नहीं बनता। वो टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं, कोई 2 महीने में कर जाता है, कोई 6 महीने में कर जाता है, कोई 1 साल में कर जाता है। जितना ज्यादा आप बस सच्चाई के साथ काम करेंगे, मेरा बार बार आपसे ये है कि झूठ बोल के कोई काम नहीं करना। हवा आ जा, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, झंडे गाड़ देंगे, ढोल नगाड़े, चीजों से हटके करो यार काम। सिंपल सिटी के साथ काम करो, पॉजिटिव वे में काम करो, और अपनी टीम को उसी तरीके से काम करो। मैं बोलता हूँ मजा आएगा, सच में मजा आएगा काम करने के लिए। सो मेरा सेशन यहीं तक ही था। उसके बाद में मैं इनवाइट करूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर राजेंद्र कुमार जी को और मिस्टर कुलविंदर बराड़ सर को, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो 2 लाइनें बोल सकते हैं। तो ओवर टू यू राजेंद्र सर, अगर टाइम है तो सर, मेरे पूरा परिवार आज बैठा हुआ है तो आप उनको कुछ बता सकते हैं सर, राजेंद्र सर। बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा सर आपका। और ये जो नाइस इन्फॉर्मेशन सभी को मिली है, देखिए बहुत कम टाइम होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन विद पीपीटी आपको मिले। तो जब भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो जरूर उसकी वीडियो या उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये जो बेसिक गट्स है हमारे, जब भी हम कहीं से निकलेंगे, जिस रोड से निकलेंगे, अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो उसके इंस्ट्रक्शन तो आपको। राजेंद्र सर वॉइस नहीं आ रही आप। कोई नेटवर्क इशू हो गया होगा, राजेंद्र सर वॉइस नहीं आ रही आप। कुलविंदर सर आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है नील जी?
हाँ यस सर, क्लियर आ रही है सर आपकी तो। ओके ओके सर। वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया होगा तो बच्चों ने बंद कर दिया होगा। जी सर। तो ये जो अपने जिस हाईवे पे चल रहे हैं उसके इंस्ट्रक्शन को अपनों ने फॉलो करना पड़ेगा। क्या इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, किस स्पीड से अपने को चलना है। अगर उसके नोटिफिकेशन को हम देखेंगे नहीं कहाँ हमने टर्न लेना है, किस स्पीड से हमें चलना है, क्या आगे जंप आ रहा है, तो अगर हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो सभी चीजों के बारे में हमें वो एजुकेशन होनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोफाइल है, डायरेक्ट सेलिंग की जो परिभाषा है वो कंटिन्यू कैसे होती है, उसके लिए हमें क्या क्या करने पड़ते हैं, कि किस किस टर्म्स का हमें क्या नोटिफिकेशन को फॉलो करना पड़ता है। अगर ये चीजें हम नहीं सीखेंगे तो ये चीजें लोगों को नहीं सिखा पाएंगे। अगर नहीं सिखा पाओगे तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जिस फील्ड में आप उतरे हो, जिस चीज के अंदर आप बने हो, तो आपको पूरी भी नहीं कर पा रही। तो ये लोगों का धंधा है, ये लोगों का पब्लिक का बिजनेस है, इसको लोगों को लाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को आपको समझाना पड़ेगा। इसके अंदर हमारा एक ही काम है कि पब्लिक को लाना, लोगों से काम करवाना, लोगों के साथ मिलकर काम करना। अगर हम अभी भी लोगों को नहीं लाएंगे, लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगे, मैसेज ज्यादा लोगों को नहीं करेंगे, तो हमारा चेक स्कोर नहीं बनेगा दोस्तों। अगर आप इसमें 20 साल भी लगा दोगे, अगर पूरी जनरेशन भी लगा दोगे, इस स्पीड से चलोगे और एजुकेशन के साथ नहीं चलोगे, तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। कभी भी आपको वो अचीवमेंट्स नहीं मिल पाएंगे, कभी भी आपको वो उपलब्धियां हासिल नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हो, जो आपके ड्रीम है। तो सबसे पहले आप की जो अपलाइन है, आपको एक ही मैसेज सभी भाइयों को है, जो आपकी अपलाइन है उनके इंस्ट्रक्शन को समझिए। आपने अपना दिमाग लगा लिया, इतने साल हम हमारा ही दिमाग लगा रहे थे, अपना दिमाग हमने 20 से 25 साल 30 साल लगा चुके हैं, उस दिमाग से हम ज्यादा उपलब्धियां नहीं हासिल कर पाए। तो जो एथिक्स है, जो डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है, जो आपके अपलाइन आपको प्रोवाइड करवा रही है, उस एजुकेशन को आप अपने जहन में उतार लें, दिलों। सर आवाज कट रहा है सर आपका। सर के बाद थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा वाईफाई की वजह से, कोई बात नहीं। सो मैं यही कहूंगा कि सभी लोग अच्छे से अपनी करिए तैयारी और अपने अच्छे से बिजनेस को इन मीटिंग का फायदा उठाइए। और हम किसी को भी कोई क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट को लेके, कोई भी ऐसी चीज आती है, किसी को लगता है कि सर हमें इस प्रोडक्ट पे जानकारी चाहिए, तो अपने अपलाइन तक उन चीजों को जरूर पहुंचाएं। ये हम सभी लोगों को समझना है। ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे ही नहीं तो वो बिना बताए कोई काम हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, इन मीटिंग लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। तो इसीलिए तैयारी कीजिए बढ़िया से। और मैं यही कहूंगा कि विश यू वेल्थ एंड तैयारी करो अपने बिजनेस को 9 तारीख से पहले पहले उसको अच्छे से क्लोज करने की, बिकॉज नए महीने के अंदर नए टारगेट्स के ऊपर हम काम करेंगे। पहली से 9 तारीख तक जो हमें टारगेट्स मिले हैं उसके ऊपर आप काम कीजिए। और मैं यही कहूंगा, और एक हमारे भाई हैं विष्णु शर्मा जी, खाना बनाते हुए मीटिंग ले रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है विष्णु जी, बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप मीटिंग सुन रहे हैं तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और आप सभी को मैं यही कहूंगा, एंड तैयारी कीजिए और एक सक्सेस की तरफ बढ़िए। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड इवनिंग एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोला सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम आप सभी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू वेलकम जी, सर। वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम।